चलिए, एक मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, मेरी बातों में मत जाना, मैं तो दूसरे की, मैंने क्या कहा, मैं न्यूज़ पढ़ाता हूँ, है ना, तो न्यूज़ पढ़ लीजिए और न्यूज़ सुन लीजिए और देख लीजिए, मैं न्यूज़ दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ, तो न्यूज़ सुन और देख लीजिए। हाँ, क्या है भैया, कुछ लिखा भी है, चलो पहले ज़रा सुने। Then you'll complain. Either he'll straighten out or you'll change your milkman. But if you have near perfect counterfeit currency getting fed into your currency system, there's no way you can catch it. So this book talks about what happened. These are all fact-based. It's a fiction, but it's based on facts. In 2011, a ship came from Dubai carrying containers full of counterfeit currencies. हाँ, क्या, फिर से सुने। A ship came from facts. In 2011, a ship came from Dubai carrying containers full of counterfeit currencies. 2011 में दुबई से एक शिप आई जिसमें कंटेनर में पूरे कंटेनर भर के नकली नोट थे। क्या, नकली नोट थे, कंटेनर भर के। कंटेनर समझते हैं, 40 फीट का कंटेनर होता है। चलिए आगे सुनिए। 500 rupees and 1000 rupee notes. 500 और 1000 रुपए के नोट थे। ओके, वही वाले जो बंद हो गए, मोदी जी ने जो बंद करा दिए। Each container was close to 5,000 crores. Two containers? हर कंटेनर 5000 करोड़ के लगभग का था। कितने? 5000 करोड़। अब आगे देखें। 10,000 crores. This is what appeared in the news. But people in the जो न्यूज़ छपी उसमें था कि 10,000 करोड़ के 2 कंटेनर थे, पर अब आगे सुनिए, आगे कुछ और बता रहे हैं। knowledge tell me that they were close to 100 such containers that came in. जो लोग वहाँ पर थे, जो लोग जो इनके विश्वास पात्र थे, उन्होंने इनको बताया कि ऐसे 100 कंटेनर आ चुके हैं, पूर्व में आ चुके हैं। And this container, the money that came out was given to a network of people who were all trusted with. Your responsibility is to take this thing, break it up into this many crores per person, identify the person who you're going to give it to, who coincidentally happens to be a member of the same minority community. तो कहते हैं साहब, ये कंटेनर आए और जो है ऑब्वियसली सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने जो है इनको खपाने की जुगाड़ करी और इसका जिम्मा दिया गया किसी ऐसे व्यक्ति को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। ठीक है, आगे सुनिए। There is so much that has happened in Kerala. This book starts in Kerala and ends in Kerala, and I would like every one of you to read this thing. And this, in my opinion, has the potential to be a movie as good as Uri. I just have to find some producer. तो साहब कुल मिलाकर जो है केरल से सारा मैटर हुआ था। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है। इस देश में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, हमें पता ही नहीं है। आज मुझे अपना किया हुआ सबसे पहला लाइव मुझे अपना याद आता है, कर्नल पुरोहित पे किया हुआ पहला लाइव। और उस पहले लाइव में मैंने कहा था, एक बड़े नेता का नाम लिया था, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनका नाम आया था। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वो नकली नोट चलाने का रैकेट चलाते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। बड़े कमाल की बात है साहब कि जिसने ये फाइंडिंग दी उस कर्नल पुरोहित को जेल में डाल दिया गया और तमाम सारे लोग जो राजदार थे वो कसाब ने उनको गोली मार दी, जिनमें कि हेमंत करकरे थे। बड़ी हैरानी की बात है, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतनी बड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे कर्नल पुरोहित, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये कोई आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है ना, सीआईडी नहीं है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है। दैट्स अ ब्लडी डैम सीरियस थिंग, ठीक है ना, और बहुत इलीट माना जाता है इसको। ऐसी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि साहब इस देश में नकली करेंसी चल रही है, महाराष्ट्र में इसका किंगपिन है, एक पंटर है, किंगपिन कहना मुश्किल होगा, किंगपिन तो बड़े लोग थे। तो जब पंटर को किंगपिन समझ बैठे पुरोहित, जो उस किंगपिन का नाम, जो उसको किंगपिन का नाम देकर आगे बढ़ा दिया
तो जो असल किंग पिन थे उनको समझ में आ गया, जो असल जो खलीफा थे, तो खलीफा को समझ में आ गया कि अब ये आँच हम तक आ सकती है, तो एक काम करो, इसको अंदर डालो, उसको आतंकवादी बताओ और उसको अंदर डाल दो। चलो साहब अंदर गया, नकली नोट 2 कंटेनर 10,000 करोड़। तो 20 कंटेनर में कितने हो जाएंगे? 1,00,000 करोड़। 100 कंटेनर की बात कर रहे हैं, कितने हो गए सर? 5,00,000 करोड़। आप जानते हैं टोटल करेंसी जो वापस लौटी थी वो कितनी थी? 12,00,000 करोड़। यानी लगभग लगभग आपके भारत में घूमने वाली बड़ी करेंसी का 40% नकली नोट भारत में आ चुका था। आप बड़े कमाल की बात देखिए, आप देखिए ज़रा, मैं एक बड़ी मज़ेदार बात याद दिलाता हूँ, आप याद कीजिएगा, किसी की बातों में मत जाइए, अपनी खुद की दिमाग लगाइए। नोटबंदी के टाइम में आपके सामने था? नहीं था। मैं यूट्यूब पे था? नहीं था। नोटबंदी के टाइम पर क्या हो रहा था? आप सब ने न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, फला जगह इतने सारे नोट पड़े मिले, बंडल के बंडल मिले, फला जगह नोट जला दिए, फला ये हो गया, फला हो गया। इतने सारे नोट जलाए गए, फेंके गए, उसके बाद भी पकड़े गए लोगों के पास, कमरा कमरा भर के नोट पकड़े गए साहब, टाइम निकल जाने के बाद भी। लेकिन बड़े कमाल की बात है सर, आरबीआई के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं, आरबीआई के आंकड़े तो कहते हैं हमारे पास तो पूरा पैसा आ गया। वो नोट कौन से थे जो फेंके जा रहे थे? वो नोट कौन से थे जो जलाए गए थे? वो नोट कौन से थे जो कमरा भर भर के बाद में पकड़े गए थे? उनके तो सीरीज भी एक ही थी, नंबर भी एक ही थे, डबल नंबर छपे हुए थे साहब। तेलगी वो को भी तो मार दिया गया एक तरह से, मरा थोड़ी, मार दिया गया। नकली स्टैंप घोटाला जो था, हाँ, देवास की प्रेस से उसने वो डाइज निकलवाई थी। देवास की प्रेस में और भी कुछ काम होते हैं शायद स्टैंप के अलावा। ओ, करेंसी नोट भी छपते, अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या वो डाइज भी निकल गई थी क्या? थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक ही नंबर के 2 नोट आपको आज भी आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बीसियों मिल जाएंगे। इतने सारे लोगों ने ये ऐसी पोस्ट फेसबुक वगैरह पर डाली थी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। शुरुआती तौर पर मुझे लगा था कि ये गलत पोस्ट है, बाद में जब मेरी आंखों के सामने 2 नोट एक ही नंबर के थे तो मैं आई वॉज कन्फ्यूज्ड। और आप उसको कैसे भी देख लो सर, दोनों ही नोट असली थे। तब कैसे आप उसको मानोगे? और मैं बड़े मज़ेदार बात आपको बताऊं कि हमारे जो मित्र जिन्होंने हमको ये नोट दिखाए थे, जो घबरा गए थे दोनों नोट एक ही के, उन्होंने बाकायदा उसको बैंक में जमा किया और बैंक में जमा हो गए। किसी भी नोट, दोनों में से एक भी नोट को नकली नहीं पाया गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी। क्या डबल सीरीज के नोट चल रहे थे? क्या हो रहा था? कुछ तो गड़बड़ थी ना। इतने सारे लोग ले लेके घूम रहे हैं, कहीं फेसबुक पे डाल रहे हैं, कहीं किधर डाल रहे हैं, कहीं किधर डाल रहे हैं, फिर क्या हुआ? तो इतने सारे पैसे, 5,00,000 करोड़, मतलब पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने का इरादा था। उस अर्थव्यवस्था को अब देखिए ख़त्म कैसे करेंगे भाई? आपके पास जितना पैसा, आप अपने पैसे से करते रहो, आपकी सरकार आ गई, पैसा हम मार्केट में पंप इन करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। पैसा किसके पास है? सबके पास थोड़ी है पैसा। पैसा तो उनके पास है जिनके पास नकली नोट के कंटेनर आए हैं, बाकी आम जनता के पास थोड़ी है। तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आम जनता तो नमक भी नहीं खरीद पाएगी, इतना महंगा हो जाएगा। यानी वेनेजुएला, श्रीलंका, इतने सारे नाम है ना, वैसा हाल कर देते भारत का। दूसरी बात, पैसा जो है उसी के दम पर तो चलते हैं सारे जितने आपके जो आंदोलन होते हैं। तो पैसे से आंदोलन चल रहे होते, फंडिंग हो रही होती, दबाकर फंडिंग हो रही होती इन आंदोलनों की। इस समय पूरे देश के हर गली मोहल्ले चौराहे पर पिछले 5 साल से जो है आंदोलन हो रहे होते हैं, सबको फ्री पिज्ज़ा मिल रहा होता, और आप सिर खुजा के सोचते ही रहते ये हो क्या रहा है। और भारत के लोग क्योंकि फ्री लोडर्स हैं, वो तुरंत पहुंच जाते खाने, बोले काम करना ना धाम। अब लेबर तो चली गई सर सारे आपके धरनों में, तो फैक्ट्रियां कहाँ से चलेंगी? फैक्ट्री वाला रातों रात बर्बाद हो जाता। हुए ना, जूता फैक्ट्री वाले कितने बर्बाद हो गए।
तो धीरे धीरे करके भारत की जो इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाती और नील बटे सन्नाटा पर भारत आ जाता। समझ में आया क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहे थे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये हम इसके लिए हम ना बातें कर सकते ना हमें मालूम है, ना पूछ सकते। तो समझ में आया कितना फ़र्क पड़ता है एक छोटी सी चीज़ से, जो आपके लिए बहुत एक मामूली सी चीज़ आपको लग रही है कि क्या है, बस यही तो है कि नकली नोट थे। इस नकली नोटों से कितना कुछ हो सकता है कि नकली नोटों से बैठा के हम जब सबको खिलाएंगे, नकली नोट हम लोगों को रोज़ पकड़ा देंगे हाथ में, जाओ दारू पियो, मज़े करो, ऐश करो, तो मैं कोई काम नहीं करना। आदमी कहेगा बहुत बढ़िया, 100-200 रुपये का पौवा पिएगा, 100-1 रुपये इधर उधर खर्च करेगा, 100-1 रुपये सट्टे जुए में उड़ा देगा और 100 रुपये अपने घर ले जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जब घर ले जाएगा तो ना तो घर में सब्ज़ी पहुंच पाएगी, ना मसाले, ना कुछ। क्यों? सब्ज़ी का ठेले जो लगाता था वो भी तो वहीं चला गया। बोले मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मेरे को तो फ्री के 500 रुपये मिल रहे हैं। तो पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाता आपके देश का, है ना। ये होता है नकली नोटों से। और ऐसा विश्व युद्ध में भी नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया है, बाकायदा हवाई जहाज़ से नकली नोट गिराए गए थे। वो कहानी को हम किसी दिन आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, किस प्रकार से देश को बर्बाद करने का प्रयास किया गया था। सफल भी हुए कई सारी जगह लोग, है ना। फीस फॉर टुडेज लाइफ, धन्यवाद नारायण शंकर रमन जी। इंक एंड पेपर क्वालिटी वॉज सेम बिकॉज पाक वॉज ऑल्सो गेटिंग फ्रॉम स्विस कंपनी एज न्यूज़। बहुत कुछ है सर, है ना। पाकिस्तान परचेज करेंसी नोट पेपर्स फ्रॉम सेम कंपनी फ्रॉम वेयर इंडिया वॉज परचेजिंग। बिल्कुल। तो खैर कुल मिलाकर ये जो चीज़ें ये चल रही थी। इसके अलावा एक चीज़ और चल रही थी, वो चीज़ हम आपको बताते हैं कि क्यों नोटबंदी से इतना दर्द हुआ कुछ लोगों को, बड़ा भयंकर दर्द हुआ। पुराना वीडियो सर, काम आएगा। देखें, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती ना, पैसे से सब कुछ लिंक होता है। कितने कितने लिखा है क्या? हर रोज 14,000 भारतीय हिंदू धर्म छोड़कर हमारे धर्म में शामिल हो रहे हैं हर रोज। और वो क्या नाम है उनका, वीरेंद्र, क्या नाम था, वीरेंद्र शुक्ला नाम था, क्या नाम था, है? वीरेंद्र पंडित जी तो बता रहे थे कि घर में राशन फ्री आ रहा है, शक्कर फ्री आ रही है, आटा फ्री आ रहा है, सब फ्री आ रहा है। हर रोज 14,000 लोग पर डे। मेरा क्लेम नहीं है सर, उनका क्लेम है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ इन लोगों की बातें सुनता हूं। और वो आदमी सच बोल रहा है, ये भी शायद पास्टर है। denominational type of term. 14,000 every single day. Click, click, click. 1,000 every single day. Click. 14,000 every single day. Click, click, click. That was really so easy. Click, click, click. पैसा तो सर था ही बहुत ना, 100 कंटेनर। दर्द होना स्वाभाविक है। पूरा एजेंडा रह गया सर। कौन कौन है यहाँ पे? गोटी राजेश जी, अहिर दिनेश जी हैं, गंगा प्रसाद जी, कैसे कैसे गंदे गंदे से नाम है, गौरव जिंदल जी, छी कोई नाम है, अजय लिखार जी, छः इनका नाम होना चाहिए था सुभाष चंद्रा जी, है ना। तो ये सब नाम जो है थोड़े अलग होते तो मज़ा आता, है ना। जैसे गौरव का हो जाता कुछ और, जिंदल का कुछ और हो जाता, गोटी राजेश का कुछ और हो जाता, है ना।
तो नाम अलग होते तो मज़ा आता, नाम बदल जाते, या भी ये नाम नहीं होते। मोदी जी इंडिया के लिए संकट मोचन है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, तो सबके नाम जो है बदल जाते, गौरव की जगह जॉर्ज हो जाता। तो ये स्थिति है। अब क्या, सब धरा रह गया सिर्फ एक फैसले की वजह से। ये एक ऐसा घटिया आदमी आ गया बीच में, इसने पूरा प्लान फेल कर दिया। 100 साल का प्रोग्राम फेल हो गया। इतना सोच के रखा था, इस एक बंदे ने गड़बड़ कर दी। कमाल है साहब। नोटबंदी किसी को समझ में आया सही हुआ कि गलत हुआ? मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा ये नोटबंदी कैसे सही हुआ। अगर नोटबंदी नहीं होता, आप इसको लिख लीजिए, आपके घर के बाहर धरने हो रहे होते इस समय, आपकी सड़क पर। और जो आपके यहाँ बाई आती ना काम करने वाली, बाई के बिना मेरा काम ही नहीं होता, हाँ वो भी नहीं आ रही होती, क्योंकि वो भी वहाँ धरने में बैठी होती। पिज्ज़ा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मस्त चकाचक, खाने को मिल रहा है, बच्चों के लिए भी घर पे ले जाओ फ्री, और 500 रुपये ऊपर से पर डे। मैडम तुम क्या दोगी? 500 रुपये तुम महीने भर के देती हो, वहाँ पर डे मिल रहा है। दिमाग ख़राब है, आप क्या काम करेंगे? हैं? पता चला थोड़े दिनों बाद मैडम भी वहीं साथ में जा रही हैं, क्योंकि मैडम तो घर का काम कर रही है, नौकरी भी छूट गई मैडम की, जो अपना खुद का काम करनी थी वो भी छूट गया। मैडम ने सोचा मैं भी क्या करूँ इतनी मेहनत करके, मैं भी वहीं चलती हूँ। बाई के बगल में मैडम बैठी हुई हैं, अरे भाई जी आप भी आ गई, ले हो गया कल्याण। तो सब के सब वहीं बैठे होते हैं, है ना। और इस पैसे की वैल्यू हो गई होती ज़ीरो। ठीक वैसे ही जैसे अफ़गानिस्तान में मनी एक्सचेंजेस मैंने आपको दिखाए एक बार, वो रेडी पटरी पर बैठते, गड्डी लगाकर ऐसी ज़मीन से लेके इतनी ऊंची ऊंची गड्डी, $1-2 की होती है बस। ये हमारे देश का करने का प्रयास था कि $1-2 में गड्डियों नोट जो हैं वो भारत के नोट ऐसे बिके। बच गए आप, बहुत बाल बाल बच गए। इसके बाद दूसरा था फ्रेजाइल 5 वाला केस। वो केस भी इसी से लिंक्ड केस है, जहाँ बैंक्स ने जो कर्जा बांटा था। सवाल ये उठता है कि बैंकों ने जो कर्जा बांटा था और नकली नोट भी क्या साथ में ही थे क्या? क्या ये नकली नोट पे ये जो नोटबंदी होने की वजह से ही क्या ये लोग अपना कर्जा नहीं चुका पाए? क्या ये नोटबंदी नहीं होती तो ये लोग वही नोट जो 100 कंटेनर बताए जा रहे हैं, जो 5 लाख करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, क्या वही नोट जमा कर दी जाते बैंकों में? क्या उसके बदले में जो आज जो भाग गए हैं वो बड़े बड़े प्लॉट और बड़े बड़े घर इनको विदेशों में खरीद के देते कि तुम्हारे यहाँ खरीद दिया हमने? क्या ये जो भारत के अंदर इतने सारे एक्टर्स जो हैं जो कहते हैं हमने पैसा कमाया, बाहर से कमा लिया, विदेश से कमा लिया, और जिनके विदेशों में घर हैं, क्या वो लेजिटिमेट पैसा है या ये वाला पैसा है? इसको घुमाया हुआ इन्होंने, और बतौर इसमें कमीशन के तौर पर इन्होंने इनको बाहर घर मिले, क्योंकि इनका इंडियन करेंसी में से विश्वास उठ गया, तभी तो बाहर लिया इन्होंने घर। जिसका भारत में विश्वास होगा भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा या बाहर करेगा? जरा बताना। बाहर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिसको भारतीय रुपए में भरोसा नहीं होगा, ये कभी भी गायब हो जाएगा, ऐसा ना, वही करेगा बाहर इन्वेस्टमेंट। मेरा सरकार से निवेदन है, इतना सारा समझाने के बाद आप लोगों को मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जो डिजिटल रुपी ले आए ना, उसको जल्दी से लॉन्च करें। उसके लाने के भी कुछ कारण हैं, और ये सारा सब बंद करें, ठीक है ना? क्लियर है? क्योंकि आप एक बात को समझिए कि जब तक आपका खुद का पैसा नहीं होगा मार्केट में डिजिटल फॉर्म में, तब तक ये काम रुकने वाला नहीं है। ये काम इसी प्रकार से चलता रहेगा, और ये आज नहीं तो कल आपको परेशान करता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग की नहीं, सज्जन का RBI गवर्नर साहब का नाम ले रहे हैं। अब सर देखो, बोलना तो सबको चाहिए था, लेकिन बोला कोई नहीं, सब चुप रहे। नोटबंदी का विरोध लेकिन सब ने किया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये नकली नोट पर कोई बोला क्यों नहीं? मैं सिर्फ एक छोटी सी वोटिंग कराना चाहता हूँ। अच्छी क्वालिटी के नकली नोट तो आप पकड़ ही नहीं सकते हो, जो घटिया क्वालिटी के नकली नोट होते थे वो पकड़े जाते। तो मैं एक छोटी सी वोटिंग करा लेता हूँ। हमारे यहाँ मौजूद ऐसे कितने लोग हैं, सच बोलिएगा ना, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ मौजूद कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में नकली नोट आया और जिनको उस नकली नोट से नुकसान हुआ? मैं
प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मुझे नुकसान हुआ था, लेकिन मेरा नुकसान बच गया। एक बार मेरे को नुकसान हो गया था, बैंक में चला गया था और उन्होंने बोला कि भाई या तो इस नोट को वो करेंगे, नहीं तो FIR कराएंगे, या हम रख लेंगे। हमने कहा आप ही रख लो। उन्होंने क्रॉस लगा के उसको नोट को रख लिया। बाकी एक नोट मैंने मार्केट में, मेरे मित्र थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार एक नकली आ गया भैया चला दे, तो उन्होंने चला दिया। मुझे पूरी 1000 रुपये की वैल्यू मिली, कोई बेईमानी नहीं हुई, है ना। और भारत में लगभग सब लोग यही करते थे, है ना। रियलिटी है। कहीं से आ गया तो आगे टरका दो भैया, कौन 1000 रुपये का नुकसान करेगा। 1000 का एक फटका मेरे को लग गया था, बल्कि मेरे ख्याल से शायद 2 बार लगा था, जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है। मुझे देखिए इतनी लंबी लाइन है, 6000, अरे बाप रे बाप। किसी को 500 का हुआ, किसी को 1000 का हुआ। मुझे 1000 का हुआ था तो मुझे आखर गया था। 1000 ज़्यादा बड़ा नोट होता, फिर हमने बड़े नोट लेना ही बंद कर दिया। हमका चाहिए ही नहीं है, हेडेक ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। इतने सारे लोगों के पास नकली नोट थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए भारत में कितने होंगे। 500 के 8, अरे बाप रे। तो कितने नोट ऐसे होंगे जो नकली होंगे। तो क्या नोटबंदी ज़रूरी थी या नहीं थी? क्या नोटबंदी की जानी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए थी? कोर्ट के फैसले से इतर हम जनता से फैसला जो है ना, वो चाहते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता क्या सोच रही है। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको लगता हो कि नोटबंदी ज़रूरी नहीं थी, तो वो नो लिख दे कि नहीं, नोटबंदी गलत थी, नोटबंदी ज़रूरी नहीं थी, ताकि हमको समझ में आए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है ना। 50,000 के नोटों में पहले अरे अभी तो नोटबंदी पे कहानी आ गई 2 बार। मैं तो कहता हूँ अभी भी मौका है। ये बड़े नोट जो है ना, इनको बैन कर देना चाहिए, खट से उठा के खत्म। एक बार फिर, और नोटबंदी होते रहनी चाहिए समय समय पर, क्योंकि अब उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। आई गॉट $100 फेक बिल ऑन दिस क्रिसमस इवनिंग। ओ माई गॉड, अरे बाप रे बाप, दैट्स पैथेटिक। ये तो बड़ा बुरा हो गया। डॉलर भी नकली चलते हैं, अच्छा कमाल है। तो 2000 के नोट अभी बाकी है, 500 की भी बाकी है। सरकार को इन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक एक बार करनी चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर ये रहा साहब, नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने लिया आपके सामने, सही लिया गलत लिया आपने डिसाइड करना है। मोदी आने से पहले मैंने धंधे में रोज़ 2-3 नोट नकली मिलते थे, अब नहीं मिलते, अब नहीं मिलते एक भी सर। ठीक है, तो ये स्थिति है साहब कुल मिलाकर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा, बाकियों को भी समझा दीजिएगा। ठीक है ना। आइए अब आगे चलें। हाँ, ATM से भी नकली नोट निकलते थे उस समय, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बड़े झगड़े होते थे, ATM से नकली निकल आया, कोई सुनवाई नहीं थी उसकी। Could I have a simple question to ask that why government has stopped printing 2000 rupees note and its circulation in market has also been reduced? Your views? हाँ अभिषेक जी, बिल्कुल ये बात मैं बता चुका हूँ।